जी नाज़रीन, इस वक्त मैं उसी मुतासरा इलाके में हूँ जहाँ बहुत ही एक गंभीर सूरत हाल है। लोगों की ज़िंदगी बहुत मुश्किलात से दुचार है। तो ये बहुत गुंजान सा इलाका है, यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, पैदल चलने के भी ये रास्ता नहीं है। अगर मैं कोशिश करूँगा आपको वो मनाज़र भी दिखाऊँ जहाँ ये हालात इतने गंभीर हैं कि लोगों को चलने के लिए भी इलाका है। हम कितनी मुश्किलात से गुज़र कर यहाँ तक आए हैं, लेकिन यहाँ अगर देखा जाए जो है गांव था, ये पूरा पानी की नज़र हो गया, सैलाब की नज़र हो गया। यहाँ तक कि देखें कि कितनी बदकिस्मती है इस इलाके की। यहाँ गुज़रने के लिए जगह नहीं। जो हम लोग पहला इमदादी सामान लेकर आए, उस सामान की में हम पहुँचाने में कितनी मुश्किलात दरपेश आई होंगी, ये आप इस रास्ते से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मज़ीद देखा जाए तो अगर यहाँ के वडेरा शाहियाँ लोगों का ये कहना था, जिन्होंने ऑफ कैमरा हमसे बात की, हमारा शुक्रिया अदा किया। अभी तक 2 महीने में कोई भी हमारे लिए कोई इमदादी सामान नहीं आया। आप लोग आए तो आपका भला हो, हमारे लिए लाखों दुआएं की, हमारे लिए एक नेक जो है तमन्नाओं का इजहार किया। लेकिन सोचने की बात यह है कि यहाँ के जो सियासतदान हैं, यहाँ से वोट लेकर जो एक ऐवान इक़्तिदार में जाते हैं, उनकी भी कुछ ज़िम्मेदारी बनती थी, उनके ऊपर भी कुछ ज़िम्मेदारी आयद होती थी। लेकिन उनके जो वडेरा शाही है, जो वडेरा है, जंगीराना निज़ाम है, उनके बेटे बच्चे, उनकी फैमिली तो आज भी यूरोप में सेटल है। हमारे ऊपर मुसल्लत होकर ये इक़्तिदार के ऐवानों में दाखिल हो जाते हैं। उसके बाद ये हमें कीड़ा मकोड़ा ही समझते हैं। अगर नहीं तो ये मेरा जो कैमरा दिखा रहा है, इसमें आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ तक गुज़रने के लिए जगह नहीं है, तो ये लोगों की ज़िंदगी का क्या हशर होगा, ये लोग कैसे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। आगे मौसम भी कुछ तब्दील हो रहा है। अभी जो बीमारियाँ फूट रही हैं, डेंगू का है और मुख्तलिफ जो वायरस फूटेगा, उनके लिए यहाँ तो पैदल चलने के लिए जगह नहीं है, तो डॉक्टर किधर से आएगा। ये दवाई के लिए इनके तो बेचारों के घर बार उजड़ गए होगी। जो इनकी ज़िंदगी की जमा पूंजी है वो तो सैलाब की नज़र होगी। तो ये बेचारे ये कैसे अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। यहाँ डॉक्टर, यहाँ तो खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, तो ये डॉक्टर के दवाई कैसे लेंगे। यहाँ तो रास्ता तक नहीं है, तो यहाँ कौन आएगा। सोचने की बात यह है, जो आज इनके ऊपर, इनके वोट के ऊपर ऐवान इक़्तिदार में जाते हैं, अपने इक़्तिदार के मज़े लूटते हैं, उनको ज़रा भी ख्याल न आया कि ये हमारी राया का क्या हाल है, क्या इसको कल को हम क्या जवाब देंगे। लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा कि यहाँ वडेरा शाही का हम बोल नहीं सकते, ये वडेरे हैं, इनके आगे हम बात भी नहीं कर सकते। 2 माह गुजरने के बावजूद कोई भी हमारा लीडर यहाँ तक नहीं पहुँचा। आप लोग पहुँचे हैं, तो हमारे लिए कुछ जो है उम्मीद की किरण बाकी हुई है। आप हमारी, उन्होंने ये कहा कि आपने हमारी आवाज़ बुलंद की, हमारे साथ आके बैठ के हमारे दुख में, दर्द में बराबर के शरीक हो गए। यही हमारे लिए हौसला है, यही हमारे लिए उम्मीद की किरण है। तो जो ऐसे हुक्मरान हैं, ऐसे लीडर जो यहाँ से मुसल्लत किए जाते हैं, उनके ऊपर मेरा पाकिस्तानियों का सवाल है, पूरी आवाम का सवाल है कि आप क्या इनको कीड़े मकोड़े समझते हैं। क्या इनके एक हकूक़ नहीं है। महज़्ज़ब माशरे में तो जानवरों के हकूक़ है, हमारे इस्लाम में तो जानवरों के भी हकूक़ हैं, हर चरिंद परिंद के हकूक़ है। अगर हकूक़ नहीं है, मेरी नज़र में अगर हकूक़ नहीं, ये सिंध के बासियों के लिए नहीं, ये सिंध के बासियों के हकूक़ नहीं है, जो आज भी 2 माह गुजरने के बाद ही बेचारे आज भी किसी मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नवीद भट्ट वैसी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।